हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिक थॉट। सो आज की जो हमारी टॉपिक है, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू डू एनी जॉब। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या जो बहुत से जो जॉब करना चाहते हैं, जो फ्रेशर है, उनके माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि मेरे को कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए टू गेट एनी जॉब। सो कोई भी एम्प्लॉयर है जो आपको हायर करना चाहता है, दे नीड टू सी सम कोर स्किल्स आपके अंदर में वो देखना चाहते हैं। तो देयर आर लिस्ट ऑफ skills which is required to do any job, either you are a fresher or experienced. So let's not waste the time, let's start the video. जो सबसे फर्स्ट आपको जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। या आपने सही सुना, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है टू गेट इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस। आपको कोई भी इंटरव्यू देने जाना है तो मतलब कि यू हैव टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। लाइक आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप रीड एंड राइट प्रॉपर कर सकते हैं, मतलब कि अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। जो सेकंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्किल्स रिक्वायर होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए, वो होती है टीम वर्क। या आपने सही सुना, बेसिकली टीम वर्क वो होता है कि बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में या ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अचीव करने के लिए दे नीड अ टीम वर्क। मतलब कि कोई भी इंडिविजुअलिटी पे वो अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। तो मतलब कि एज अ एम्प्लॉई, मतलब कि आपके अंदर ये स्किल्स होना ज़रूरी है। यदि नहीं है तो अपने स्किल्स को ये डेवलप करो। जो थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स है वो टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशंस। अब सपोज कीजिए कि आपको कोई वर्क दिया गया है, उस वर्क को करने में 1 आवर्स लगना चाहिए, बट आप उसको वर्क को करने में 3 आवर्स 4 आवर्स ले रहे हो। तो आप कहाँ पे लैक करो, वो चीज़ को मतलब डेवलप करो, उसको मतलब इंप्रूव करने की कोशिश करो। तो टाइम मैनेजमेंट खास करके मल्टीनेशनल कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्ले करता है। तो मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे नंबर फोर्थ जो है, आपको हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग करते रहना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू बी अडेप्ट टू अ न्यू टेक्नोलॉजी। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, फॉर एग्जांपल्स राइट नाउ एआई इज़ ट्रेंडिंग, तो आपको एआई को सीखना पड़ेगा कि एआई में कैसे आप प्रॉम्प्ट दे। आपको कोई उसका आउटपुट चाहिए तो आप किस तरीके से उसमें काम कर सकते हो। तो मतलब कि कंटिन्यूस लर्निंग, मतलब कि यू शुड बी विलिंगनेस एंड डिज़ायर टू लर्न न्यू थिंग्स। मतलब कि कोई भी आपको चैलेंजेस है, मतलब कि उसको आपको फेस करना होगा। तो यदि आप उस वक्त डरे नहीं, मतलब कि आप बल्कि उसको मतलब कि सॉल्व करने की मतलब कि कोशिश करें। नंबर 5, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी आपको मतलब कि किसी भी प्रोसेस में आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल्स आप फ्रेशर हो, आपको कोई मतलब कि कोई आपको वर्क दे दिया गया, आप उसमें क्या है कि मतलब कि कुछ ऐसे क्रिटिकल वर्क आ गए जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, बट ट्राई टू कनेक्ट विथ योर सीनियर्स मैनेजर्स, मतलब कि और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। मतलब कि यू नीड टू बी अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड, मतलब कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 6 है अडेप्टेबिलिटी, मतलब यू नीड टू बी अडेप्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द कंपनी रिक्वायरमेंट्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है, मतलब कि एंड दिस ऑल आर द स्किल्स विच इज़ वेरी बेसिक्स एंड नीड इन एवरी एम्प्लॉयज़ टू गेट जॉब इन एनी कंपनी। और तो प्लीज़ ये सब आपको स्किल्स होने की ज़रूरत है। नंबर 7 यदि बात करूँ तो अडेप्टेबिलिटी मैंने कह दिया। स्किल्स ओरिएंटेड होना चाहिए, आपको टेक्निकल नॉलेजेस होना चाहिए, मतलब कि लाइक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, एआई की नॉलेज होनी चाहिए, डिजिटल की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच विल हेल्प यू इन गेटिंग योर ड्रीम जॉब। और जो आप लोग जो चाहते हैं कि मेरी ड्रीम जॉब में मैं या मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोजीशन पर वर्क कर सकूँ, क्यों नहीं कर सकते, वाई नॉट, वी ऑल कैन वर्क। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट वी नीड टू मतलब कि डेवलप आवर सेल्फ से, मतलब कि एज टाइम गोज एंड गोज। तो मतलब कि आपको अपना स्किल्स डेवलप करते रहना चाहिए। जैसे क्या है ना कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेना चाहता हूँ, मतलब कि अपने आप को डेवलप करने की। जैसे आईफोन आया था इंडिया में, आईफोन के भी कितने वर्जन आ गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। डैट मीन्स क्या है कि अकॉर्डिंग टू दी ट्रेंड्स, मतलब कि और मतलब कि यदि मार्केट में सर्वाइव करने के लिए क्या कर रहे हैं हमेशा, मतलब कि आईफोन के ओनर जो है टीम कुक, मतलब कि ही ऑलवेज डू सम इनोवेशंस एंड मतलब कि कुछ मोबाइल में चेंजेस करते रहते हैं, मतलब कि उसको लॉन्च करते रहते हैं, जिससे क्या है कि उसको मार्केट में बने हुए हैं। तो लाइक दैट ओनली इफ़ वी वांट टू सर्वाइव इन दी मार्केट, और इफ़ वी वांट टू सर्वाइव इन दिस कम्पिटिटिव वर्ल्ड, वी नीड टू अपग्रेड आवर सेल्फ डे बाई डे बाई डे। मतलब कि ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने एक स्किल्स को एक्वायर किया एंड यू विल जस्ट सिट डाउन, नहीं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स विच आर स्टैंडिंग बिहाइंड अस, एंड मतलब कि यदि आपके अंदर वो स्किल्स नहीं होंगे तो आपको किक आउट कर देंगे वो। तो बेसिकली इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए हमेशा अपने आप को स्किल्स को डेवलप करते रहना चाहिए। क्यों बोला जाता है कि मतलब कि स्टडी एक ऐसा चीज़ नहीं है, मतलब कि जस्ट आपने पढ़ लिया उसको छोड़ दो, नहीं, मतलब कि इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग,
नंबर 9 कंटिन्यूस लर्निंग, मतलब कि हमेशा आपको ईगरनेस होना चाहिए कि टू लर्न न्यू थिंग्स, मतलब टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। मतलब आपको कुछ लगता है कि मतलब कि ये मैं यदि सीख लूँगा तो मेरे स्किल्स में मतलब कि वो हेल्प करेंगी, मेरी जॉब प्रोफाइल में हेल्प करेंगी, मैं यदि कहूँ इंटरव्यू देंगे मैं वहाँ क्रैक कर सकता हूँ, तो वाई नॉट, मतलब गो एंड डू इट, बिकॉज मतलब कि एजुकेशन विल नेवर बी हार्मफुल फॉर यू। तो मतलब कि हमेशा कोशिश करते रहो कि नई नई चीज़ों को सीखने की और मतलब कि लर्निंग करने की, और इसमें कोई हार्म नहीं है। और प्लीज़ यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग आगे ये करियर से रिलेटेड सीरीज़ लाने वाले हैं, जो मतलब कि आगे चलकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब करना है, फॉर एग्जांपल जेनपैक्ट हो गया, एक्सेंचर हो गया, टीसीएस हो गया, ईएक्सएल हो गया, कैपजेमिनी हो गए, डब्ल्यूएनएस हो गए, और बिग फोर है, डिलॉयट हो गया, केपीएमजी हो गया, ईवाई हो गई, पीडब्ल्यूसी हो गया, या किसी कैप्टिव कंपनी में काम करने लाइक जेएलएल हो गया, सीबीआरई हो गए। तो ये सब में आपको काम करना है, तो कैसे आपको मतलब कि आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मेरे बहुत से फ्रेंड इस सब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यदि आपको डायरेक्ट रेफरल चाहिए तो आप कैसे डायरेक्ट रेफरल ले सकते हो, मतलब कि मैं आपको पूरी मतलब कि डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में बनाऊंगा। और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, एंड आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स।